Introduction of exercise 4.4. Now your quadratic equation is ax square plus bx plus c is equal to 0, and your quadratic formula is x equal to minus b plus minus b square minus 4ac over 2a. Now d is the discriminant of this quadratic equation, जो ये डिसाइड करता है कि इसके जो रूट्स आएंगे वो किस तरीके के होंगे. Now d की वैल्यू है दिस b स्क्वायर माइनस 4ac. तो तीन कंडीशंस होती हैं. आइदर d इज इक्वल टू 0, आइदर d इज ग्रेटर देन 0 और d इज लेस देन 0. तो जब d इज इक्वल टू 0 होता है देन यू विल गेट टू इक्वल रियल रूट्स. And when d is greater than 0, then two distinct real roots. And when d is less than 0, then no real roots. Therefore, जब ये दोनों combine करेंगे, that is d is greater than or equal to 0, there are two real roots. इन दोनों में real roots आ रहे हैं और इसमें real roots नहीं हैं. So for d is less than 0, there are no real roots. डायरेक्ट एक्सरसाइज से हम ये पूरा का पूरा समझते हैं. नाउ एक्सरसाइज 4.4. क्वेश्चन नंबर 1. फाइंड द नेचर एंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. इफ रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम. हमें नेचर निकालना है इस इनके रूट्स का, और अगर रूट्स हमारे रियल आते हैं तो उनको हमें फाइंड करना है. द इक्वेशन इज 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0. हम डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, दैट इज़ b स्क्वायर माइनस 4ac. b की जगह क्या आएगा, माइनस 3 का स्क्वायर दैट इज़ 9 माइनस 4ac दैट इज़ 4 2 ज़ा 8 5 ज़ा 40. तो 9 माइनस 40, तो ये आया हमारा माइनस 31 विच इज़ लेस देन 0. जब d इज़ लेस देन 0 देन नो रियल रूट्स एग्जिस्ट. देयरफॉर देयर इज़ नो रियल रूट ऑफ दिस इक्वेशन. नाउ पार्ट 2. 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 0. d की वैल्यू निकाली, b स्क्वायर माइनस 4ac. तो b स्क्वायर दैट इज़ माइनस 4 रूट 3 का स्क्वायर. 4 4 ज़ा 16, 16 3 ज़ा 48 माइनस 4ac. 4 4 ज़ा 16, 16 3 ज़ा 48. तो 48 माइनस 48 दैट इज़ 0. जब d इज़ इक्वल टू 0 तो टू इक्वल रियल रूट्स आते हैं. सो देयर आर टू इक्वल रियल रूट्स. देयरफॉर अब हम उनकी वैल्यूज़ निकाल लेंगे जब रियल रूट्स आ गए हैं. तो x इक्वल टू क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे, माइनस बी मीन्स माइनस ऑफ माइनस 4 रूट 3 प्लस माइनस अब अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac. ये वैल्यू रख देंगे अंडर रूट 0 अपॉन 2a. ये इतना पोर्शन तो 0 हो गया, 2 4 से कट गया. ये जब 0 हुआ तब कटा. ओके, रिमूव दिस पोर्शन. देन पहले नहीं काटेंगे. तो 2 2 ज़ा 4, देन आंसर इज़ 2 रूट 3 अपॉन 3. दो वैल्यूज़ आएंगी क्योंकि इक्वल रूट्स हैं. देयरफॉर 2 रूट 3 ओवर 3 कॉमा 2 रूट 3 ओवर 3. दिस इज़ योर आंसर. नाउ पार्ट 3. 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3. यहाँ d की वैल्यू निकालेंगे. d इज़ इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac. b की जगह क्या आएगा, माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3 दैट इज़ 36 माइनस 24 विच इज़ 12 विच इज़ ग्रेटर देन 0. देयरफॉर देयर आर टू रियल रूट्स. रूट्स निकाल लेंगे. रूट्स की वैल्यू x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी. जो d का आंसर है वो d की जगह लिखेंगे. यहाँ b आया तो माइनस माइनस प्लस 6 प्लस माइनस अंडर रूट 12 क्या हुआ हमारा
अंडर रूट ऑफ 4 इंटू 3, 4 का रूट 2, तो आंसर इज 2√2 इंटू 3। तो 6 प्लस माइनस 2√3 अपॉन 4, एक बार प्लस में वैल्यू आएगी, एक बार माइनस में। यहाँ हमने 2 कॉमन ले लिया, 2 2s are 4। नाउ योर आंसर इज 3 प्लस माइनस √3 over 2, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। दिस इज योर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, find the values of k for each of the following quadratic equations so that they have two equal roots। k की ऐसी वैल्यूज़ निकालनी है जिससे कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 इक्वल रूट्स आएँ। इक्वल रूट्स किस कंडीशन में आते हैं? जब d इज इक्वल टू 0 हो जाए ना। योर फर्स्ट पार्ट 2x² प्लस kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0 फॉर इक्वल रूट्स d इज इक्वल टू 0 पुट करा हमने। d की वैल्यू b² माइनस 4ac इक्वल टू 0, b इज k, then k² minus 4ac, 4 into 2 into 3 that is 24 is equal to 0। k 24 इस साइड गया, k² इक्वल टू 24। नाउ जब अंडर रूट होके स्क्वायर इस साइड आता है, देन प्लस एंड माइनस अंडर रूट ऑफ 24। दिस इज योर k। 24 को सिंप्लीफाई किया, दैट इज 2√6। देयरफॉर k इज इक्वल टू प्लस माइनस 2√6। Now part 2, kx into x minus 2 plus 6 equal to 0। Now for equal roots d क्या आएगा हमारा? 0। तो ये कंडीशन पुट करेंगे। सबसे पहले इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। kx into x minus 2 plus 6 equal to 0, kx into x, kx का स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल टू 0। नाउ योर a इज k, b इज माइनस 2k, c इज 6। नाउ कंडीशन लगाएंगे, d इज इक्वल टू 0, दैट इज b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। b की वैल्यू, a की वैल्यू, c की वैल्यू रखी। नाउ योर इक्वल 4k² माइनस 24k इज इक्वल टू 0। 4k कॉमन लिया, तो 4k इंटू k माइनस 6 इक्वल टू 0, एक बार k इज इक्वल टू 0, एक बार k माइनस 6 इक्वल टू 0। देखो k इज इक्वल टू 6, तो k की 2 वैल्यूज आई हमारी, 0 एंड 6। दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव whose length is twice its breadth and also the area is 800 meters square? If so, find its length and breadth। Now question is कि हमें एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव बनाना है जिसकी लेंथ है ट्वाइस इट्स ब्रेथ। तो ब्रेथ माननी पड़ेगी हमें पहले। देन ब्रेथ इज लेट ब्रेथ इक्वल टू x, then length of the mango groove be twice its breadth, that is 2x। Now given that area is 800 meter square, तो area निकालेंगे। area is what? length into breadth, that is 2x into x, that is 2x का square। Now given area is 800 meter square, therefore 2x square is equal to 800। तो 800 इस साइड आया, यहाँ पे 2 कॉमन लिया, 2 इस साइड 0/2 होके 0 हो गया यहाँ पे RHS में। नाउ x² माइनस 400 इज इक्वल टू 0। ये इज इक्वल टू, अब पहले नेचर निकालेंगे इस इक्वेशन का। देन d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac, b की जगह क्या आएगा? 0। देखिए x की टर्म नहीं है, देयरफॉर b इज इक्वल टू 0, कोफिशिएंट ऑफ x माइनस 4ac, तो 0 माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 400, दैट इज योर प्लस 1600 विच इज ग्रेटर देन 0। x इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ d ओवर 2a, वैल्यूज पुट करेंगे। b इज 0, d इज 1600 ओवर 2a।
प्लस माइनस 1600 का रूट क्या हुआ 40, तो प्लस माइनस 40/2 कैंसिल हुआ, प्लस माइनस 20 आया। देयरफॉर x इज इक्वल टू 20 and x equal to minus 20, which is not possible. Minus 20 is not possible because side is never negative. Therefore x equal to 20. x क्या आती है हमारी breadth. Therefore length क्या आएगी twice of x, that is 40 meters. This is your answer. Is the following problem possible? If so, determine their present age. The sum of the ages of two friends is 20 years. 4 years ago, the product of their ages in years was 48. Now question is कि sum है दो फ्रेंड्स की एजेस का 20 years. तो अगर एक फ्रेंड की एज x है तो अनदर की क्या होगी 20 माइनस x. नाउ 4 years ago, 4 साल पहले उनकी एजेस का प्रोडक्ट 48 है, तो 4 साल पहले 4 years ago की एज क्या होगी 4 माइनस कर देंगे दोनों की एजेस में से, तो एज ऑफ फर्स्ट वन इज x माइनस 4, एज ऑफ सेकेंड वन इज 20 माइनस x माइनस 4, दैट इज 16 माइनस x ईयर्स. नाउ अकॉर्डिंग टू द कंडीशन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा 48, तो x माइनस 4 इंटू 16 माइनस एक्स इक्वल टू 48, दोनों ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई करेंगे एंड आंसर इज 48. तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 64 माइनस 48 इक्वल टू 0. तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 112 इज इक्वल टू 0, माइनस कॉमन लेके तो रिजल्टेंट इक्वेशन इज x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इज इक्वल टू 0. यहाँ पे नेचर ऑफ द इक्वेशन निकालेंगे क्योंकि हमें फाइंड करना है कि ये कंडीशन पॉसिबल है या नहीं. तो d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, दैट इज माइनस 20 का स्क्वायर माइनस 4ac, 4 इंटू 112, दैट इज 400 माइनस 448. Therefore d is equal to minus 48, which is less than 0. Therefore no real roots of this equation exist. Therefore this situation is not possible. Question number 5. Is it possible to design a rectangular park of perimeter 80 and area 400 meter square? If so, find its length and breadth. लेंथ एंड ब्रेथ निकालनी है, पेरीमीटर दिया है, एरिया दिया है, तो हमने लेंथ को L मान लिया, ब्रेथ को B. नाउ पेरीमीटर इज ट्वाइस, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल टू दैट इज 80 गिवन. तो 2 इस साइड आया नीचे, तो 80/2 दैट इज 40. नाउ L प्लस B इज इक्वल टू 40, देयरफॉर B इज इक्वल टू 40 माइनस L. इक्वेशन नंबर 1 ब्रेथ की वैल्यू आ गई इन टर्म्स ऑफ L. नाउ एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ. एरिया इज व्हाट 400 मीटर स्क्वायर, देयरफॉर एरिया की जगह लिखा हमने 400 इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ की वैल्यू क्या हो गई फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 40 माइनस L. तो 400 इज इक्वल टू 40 इंटू L माइनस L स्क्वायर. L स्क्वायर एंड 40L इस साइड आया, तो L स्क्वायर माइनस 40L प्लस 400 इज इक्वल टू 0. तो D इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac. B की वैल्यू रखी 4 इंटू A इंटू C. नाउ योर 1600 माइनस 1600 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर D इज इक्वल टू 0. जब D इज इक्वल टू 0 आता है देन 2 रियल रूट्स आर देयर. Therefore x इक्वल टू क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाया माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a. x इज इक्वल टू
माइनस ऑफ माइनस 40 प्लस माइनस अंडर रूट 0 ओवर 2 इंटू 1, तो माइनस माइनस प्लस प्लस 40 अपॉन 2 दैट इज 20, तो x इक्वल टू 20 कॉमा 20, तो लेंथ क्या आ गई हमारी 20, तो ब्रेथ क्या होगी 40 माइनस 20 दैट इज 20।